अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 8.2। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इसका आंसर इनमें से क्या हो सकता है वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, 2 10 30 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। अब ये किसके बराबर होगा? तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए हम लोग सारणी का प्रयोग करते हैं जो पहले वीडियो में बताई जा चुकी है। उस सारणी के अनुसार 10 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, 10 30 की जगह लिख लिया 1/√3। नीचे भी इसी तरह से लिख लेंगे 1/√3। अब देखिए यहाँ स्क्वायर है तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अब इसे आगे हल करते हैं। 2 का 1 से गुणा किया तो 2 आ गया, और ये √3 जैसा है वैसा कैसे ही रहेगा। 1 ऐसा कैसे ही रखा है। 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3। ठीक है, वापस सुन लीजिए, √3 का स्क्वायर मतलब हो गया √3 इंटू √3, और √3 का गुणा करते हैं तो क्या आता है, 3 आता है, तो इसलिए ये 3 आ गया। अब देखिए यहाँ लघुत्तम ले लेते हैं, तो यहाँ हमने लघुत्तम लिया 3, तो 3 और 1 3 हो गया प्लस 1। अब 3 और 1 कितना हो गया, 4/3। अब ये यहाँ आ जाएगा और ये उलट के यहाँ आ जाएगा। तब देखिए 2/√3 इंटू 3/4। अब देखिए 3 को √3 से काटते हैं तो ये √3 बार कट जाता है। ठीक है, वापस सुन लीजिए, 3 को √3 से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, √3 बार, और 4 को 2 से काटेंगे तो 2 बार कट जाएगा, तो √3/2 आ गया। अब √3/2 जो है साइन 60 का मान भी होता है और कोस 30 का मान भी होता है। ठीक है, सारणी के अनुसार √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का भी होता है और कोस 30 का भी होता है। तो ऑप्शन में जो दे रखा है वही हमें लिखना है। तो यहाँ ऑप्शन में साइन 60 दे रखा है, तो इसलिए हम लोग √3/2 की जगह क्या लिख देंगे, साइन 60 लिख लेंगे, कोस 30 नहीं लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखिए, 1 - 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45, ये किसके बराबर है। ठीक है, इसे हम हल कर लेते हैं। 1 को 1 रख लेते हैं। 10 45, तो सारणी के अनुसार 10 45 का मान 1 होता है, तो ये हमने 1 स्क्वायर लिख दिया। नीचे भी इसी तरह से 1 स्क्वायर लिख देंगे। अब देखिए 1 का 1 रखा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे भी वैसे ही सॉल्व कर लिया। 1 में से 1 माइनस किया तो क्या आ गया, 0, और 1 को जोड़ा तो क्या हो गया, 2। तो 0 को 2 से भाग लगाएंगे तो क्या आंसर आता है, 0। तो ऑप्शन डी क्या हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, साइन 2a = 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमें जो त्रिकोणमितीय सारणी बनी है उसके अनुसार a के क्या संभव मान है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये संभव आंसर हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसमें मान रख करके देखेंगे, जिससे दोनों पक्षों के उत्तर समान आ जाते हैं, मतलब दोनों साइड के आंसर सेम हो जाएंगे, तो वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले a = 0 पुट करके देखते हैं। ठीक है, तो a बराबर 0 रखा हमने, तो साइन 2 इंटू a की जगह रख लिया 0 और 2 साइन 0। ठीक है, वापस देखिए a की जगह हमने क्या लिख दिया है, 0, बस, और कुछ भी नहीं किया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। साइन 2 का 0 से किया तो क्या आ गया, 0। अब 2 ऐसा कैसे ही है, सारणी से साइन 0 का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। साइन 0 का भी बताया क्या होता है, मान 0। 2 का 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 0। तो a बराबर 0 रखने पर क्या हो रहा है, दोनों पक्षों के उत्तर समान आ रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए क्या हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखिए आप, 2 10 30 अपॉन 1 - 10 स्क्वायर 30, ये किसके बराबर है। ठीक है, तो इसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 10 30 का मान होता है 1/√3, 1/√3,
अब इसे हल कर लेंगे। 2 का 1 से गुणा किया तो 2 आ गया, और ये √3 है। ये 1 का स्क्वायर किया तो 1 आ गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। अब यहाँ लघुत्तम ले लिया 3, तो 3 इंटू 1, 3 माइनस 1, 3 में से 1 माइनस हुआ तो 2 आ गया, 2/3। अब ये ऊपर आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। 3 को √3 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, √3। अब √3 जो होता है, tan 60 का मान भी होता है और कोट 30 का मान भी होता है। तो ऑप्शन में दोनों में से कोई भी एक आंसर होगा। तो यहाँ पर कोट 30 हमें नहीं दिया हुआ है, tan 60 ही दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी क्या हो गया, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। यानी कि 2 tan 30/1 - tan स्क्वायर 30 किसके इक्वल होगा, tan 60 के, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन देखिए आप, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 है, जहाँ पर a + b का मान 0 से बड़ा है, 90 से छोटा या बराबर है, और a का मान b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करो, ठीक है। यहाँ हमें इन चीज़ों का प्रयोग हमें आंसर चेक करने में करना है, यानी कि a की वैल्यू जो आनी चाहिए वो b से बड़ी आनी चाहिए, और a + b की रेंज ये होगी, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, tan a + b = √3 दिया हुआ है। तो tan a + b √3, √3 tan में होता है tan 60 का मान, इधर tan है तो हम लोग क्या करेंगे, इधर भी tan लाएंगे, तभी ये आगे सॉल्व हो पाएगा। वापस सुन लीजिए, √3 tan 60 का मान होता है। तो अब ये tan से tan कैंसिल हो गया, तो एक तरह से क्या बच गया, a + b = 60 बच गया। ये पहला समीकरण हो गया। अब इसी तरह से यहाँ देखिए आप, tan a - b 1/√3, तो 1/√3 होता है tan 30 का मान। किसका मान होता है, tan 30 का। तो यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा, तो a - b = 30 आ जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हम लोग हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं b को विलोपित करना है, तो b पहले से ही बराबर है, ठीक है, तो हमें बराबर करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली ये सॉल्व हो जाएंगे। तो a + b 60 और a - b = 30। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो b - b कट जाएगा, a और a को जोड़ा तो कितना हो गया, 2a, 60 और 30 जोड़ा तो कितना हो गया, 90, ठीक है। इन दोनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो b से b कट जाएगा, a और a क्या हो जाएगा, 2a, 60 और 30 जोड़ा तो कितना हो गया, 90, तो a आ जाएगा 90/2, यानी कि 45 डिग्री। तो a का मान कितना आ गया, 45 डिग्री। अब हमें क्या करना है, b का भी मान ज्ञात करना है, तो a का मान हम लोग यहाँ रख लेंगे, यहाँ भी रख सकते हो आप, ठीक है। तो a = 45 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख देंगे तो ये हो जाएगा 45 + b = 60, तो b आ जाएगा 60 - 45, कितना आ गया, 15। तो a का मान क्या आ गया, 45 डिग्री, और b का मान कितना आ गया, 15 डिग्री, जो कि साफ है कि a का मान b से बड़ा है, ठीक है। a क्या होना चाहिए, b से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो गए, इसके आंसर हो गए, ठीक है।